नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। साथियों, ये वीडियो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई आपका अन्य साथी सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन साथियों तक शेयर करें, लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दें जिससे आने वाले और नए टॉपिकों पर हम वीडियो बना सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसे अधिगम अक्षमताएं कहा जाता है। साथियों, इस टॉपिक से निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम बात करेंगे अधिगम अक्षमताओं की। तो अधिगम अक्षमताओं के बारे में अगर हम प्रकाश डालें तो जो अधिगम अक्षमता शब्द है ये सर्वप्रथम सैमुअल क्रिक ने 1963 में दिया। अधिगम अक्षमताएं यानी एक प्रकार से किसी भी बच्चे को अधिगम में आने वाली जो विकार हैं, जो समस्याएं हैं, जिनके कारण वे अधिगम को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, तो ऐसी समस्याओं या विकारों को हम अधिगम अक्षमताओं के रूप में जानते हैं। ये अधिगम अक्षमताएं लिखने से भी संबंधित हो सकती हैं, पढ़ने से संबंधित हो सकती हैं या गणना करने से संबंधित होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की अधिगम अक्षमताएं पाई जा सकती हैं। तो आइए हम जानते हैं कितने प्रकार की अधिगम अक्षमताएं होती हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो सबसे पहली अधिगम अक्षमता के बारे में हम बात करेंगे वो अधिगम अक्षमता है लिखने से संबंधित वाली समस्या। इस लिखने से संबंधित अक्षमता में होता क्या है कि बच्चा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी नहीं लिख पाता, शुद्ध उच्चारण नहीं लिख पाता है। वो शब्दों को लिखने में छोटे बड़े शब्द भी लिख सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक बच्चा लिखने से संबंधित समस्या से ग्रसित है तो इस समस्या को क्या कहा जाएगा? तो इस समस्या को कहते हैं हम डिसग्राफिया। तो लिखने से जो संबंधित समस्या है, जो विकार है, उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। ऐसे ही अगर बच्चा उच्चारण करने में असमर्थ है, उच्चारण से संबंधित उसे कोई कठिनाई हो रही है, यानी पढ़ने से संबंधित उसे कठिनाई हो रही है, तो ऐसी अक्षमता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, एक विद्यार्थी उच्चारण ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो एक अनुवाद को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, तो वह किस समस्या से ग्रसित है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं हम डिसलेक्सिया। अगला जो अधिगम अक्षमता है वो भ्रम वाली स्थिति होती है। बच्चा इस अक्षमता में भ्रम की स्थिति में रहता है। तो जब बच्चा भ्रम की स्थिति में रहता है तो इस अक्षमता को कहते हैं डिसमॉर्फिया। आपको याद रखना है, डिसमॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति होती है, यानी इस स्थिति में बच्चे में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अगर पढ़ने से संबंधित कठिनाई है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे, जबकि अगर बच्चे को लिखने से संबंधित कठिनाई आ रही है तो उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। तो ये सारी अक्षमताएं बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से निश्चित रूप से आपको एक या दो क्वेश्चन अपने एग्जाम में हर वर्ष, हर ईयर, हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है। अगर हम अगली अक्षमता की बात करें तो ये है गणना से संबंधित अक्षमता। ये जब बच्चा गणितीय गणनाएं करता है तो यहाँ जिस बच्चे को गणितीय गणना करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, विकार उत्पन्न हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगर नेक्स्ट अधिगम अक्षमता की बात अगर हम करें तो वो है तनाव से संबंधित समस्या। अगर बच्चा तनाव से संबंधित पीड़ित है, तनाव से संबंधित उसे कोई समस्या आ रही है, तो उसे हम कहेंगे डिस्थीमिया। क्या कहेंगे? डिस्थीमिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बच्चा बोलने से संबंधित अक्षमता से ग्रस्त है तो उसे हम कहते हैं डिस्फेजिया। और अगर शारीरिक कौशल से संबंधित उसकी समस्या है सामने तो उसे हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं।
तो इस प्रकार ये लगभग 7-8 आपकी अधिगम अक्षमता है। निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर बच्चे को लिखने से संबंधित कठिनाई आ रही है तो उसे डिस्ग्राफिया कहेंगे। पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होती है वो डिसलेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। जबकि भ्रम वाली स्थिति को हम डिसमॉर्फिया के नाम से जानते हैं। अगर बच्चे को गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। तनाव से संबंधित अगर बच्चा संबंधित समस्या से ग्रसित है तो उसे डिस्थीमिया कहा जाता है। जबकि बोलने से संबंधित अधिगम अक्षमता डिस्फेजिया कहलाती है और शारीरिक कौशल से संबंधित समस्या डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया, लर्निंग डिसेबिलिटीज, जहां से एक निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल से, जिससे आने वाले टाइम में और महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।